करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके बैंक में अकाउंट में से पैसा ही गायब हो चुका है। इंस्टाग्राम पे देखा था जो कह रहे कि अगर ये वीडियो का लिंक चाहिए जो पायल गेमिंग वाला, तो उसका लिंक बायो में। पायल गेमिंग का देखा जिसका एक दुबई का कोई वीडियो है, जो कमेंट में अगर आप जाके देखोगे ना तो वो वीडियो का लिंक मांगने के तरीके का बना रहा है तो शेयरेबल है, क्योंकि देखो अगर बना रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ताकि फोटोज भी चली जाती है। आपको क्या लगता है ये जो वीडियोस बनाते हैं, जो मॉर्फ करके और फोटोज को भेजे, उनको आपको डेटा निकालना नहीं आता? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ऐश्वर्या है। सैड टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा, मैंने कुछ वीडियोस पे देखा जहाँ पे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चल रहा था। मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और हर किसी को इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इस वीडियो को जितना जाए चाहो उतना शेयर करो, ताकि ये पता चले कि हाँ एक्चुअली में अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, और कुछ भी कंटेंट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कहीं पे भी शेयरेबल है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं सभी जो भी वीडियो बनाता है उसको हर चीज़ का डर रहता है कि कहीं उसका वीडियो कहीं गलत तरीके से यूज़ तो नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो फोटो है या पिक्चर है जो उसे गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहे। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप वीडियो बनाने आ रहे हो सोशल मीडिया को, अगर आप अपनी अर्निंग के लिए या अपने एक फेस वैल्यू के लिए अगर आप यूज़ करते हो, तो उसका राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना, एंटरटेन करना और एक नॉलेज बेसिस पे होता है। ये नहीं कि किसी के पास भी अथॉरिटी आ गई और आप उसको गलत तरीके से यूज़ करके आप उसको परेशान कर सकते हो। एक होता है ना कि आप उसको हैरेस कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हजारों, मतलब बहुत लोग हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। आप लाखों की वैल्यू में अगर यहाँ पे लड़कियों को देखे होंगे जो ये वीडियो बनाती हैं, उससे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं, एक अच्छी वैल्यू अपनी खुद की इंक्रीज करती है, एक अर्निंग सोर्स बनाती है, जिससे वो अपने जैसे ब्रांड रिव्यू करना हो गया, किसी चीज़ को कोई व्लॉगिंग करता है, कोई एंटरटेनमेंट है, किसी का एजुकेशन है, किसी का डांस है। तो अगर आप उस चीज़ को उसी वे में यूज़ करें, उसी चीज़ में अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये नहीं कि आप किसी के लिए भी अभी वीडियो यूज़ करके उसको मतलब हैरेस कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, बैड कमेंट्स कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि देखो आपके घर में भी है, जो भी है फीमेल आपके घर में भी होगी, और वो भी अगर बाहर जाके अगर इस तरीके से कोई काम करती हो कि देखो पब्लिक, अगर आप कहीं ऑफिस प्लेस पे जाते हो, पब्लिक प्लेस है या कोई कॉर्पोरेट और जॉब है या कहीं पे भी कोई वर्किंग में है, तो वहाँ भी ये चीज़ होती है। तो अगर उस चीज़ को वहीं तक रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो डिजिटली एटलीस्ट कम से कम इसको डिजिटली तो हैरेस ना करें। क्योंकि क्या होता है, यहाँ तो आप किसी से पब्लिकली मिल नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आप डिजिटल पे भी अगर लड़कियों को परेशान करोगे, उनका वीडियो यूज़ करोगे, उनकी वीडियो को मॉर्फ करोगे, गलत एक होता है ना गलत एनवायरनमेंट क्रिएट करके, तो फिर वो लड़कियां यहाँ से भी चली जाएंगी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना कि अगर आप उस चीज़ को मतलब होता है ना कंटेंट को इतना गलत प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसको मतलब देखो कोई अगर गलत कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये तो नहीं है कि आपके पास राइट है आप उसको शेयर करो। एटलीस्ट कम से कम शेयर करना तो बंद करो। एक बार अगर कोई चीज़ वीडियो, अगर कोई फोटो या कोई गलत चीज़ अगर एक बार बाहर आ जाती है, अगर वो रिलीज होती है, कितना सही है कितना गलत है उसकी ओरिजिनलिटी जाने बिना ही उसको इस तरीके से वायरल कर देते हैं कि जैसे ऑथेंटिसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसका वीडियो है भी या नहीं है, वो उसकी फोटो है भी या नहीं, वो तो जानने की इच्छा ही नहीं है। पायल गेमिंग का देखा जिसका एक दुबई का कोई वीडियो है, जो बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, उसमें उसका सिर्फ और सिर्फ फेस मॉर्फ कर रखा है, उसका जो बॉडी वो बिल्कुल भी उसकी मतलब नहीं लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इस तरीके से वायरल कर दिया गया है कि ऐसा हो रहा है ना कि हर किसी के कमेंट पे अगर आप जाके देखोगे ना तो वो वीडियो का लिंक मांगने के लिए बात कर रहे हैं, या फिर वो उसको और बहुत ज़्यादा गलत बोलने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो उसके मिलियन में फॉलोअर्स या मिलियन में सब्सक्राइबर है तो ये उसके साथ है। ऐसा बहुत से छोटे क्रिएटर्स के साथ भी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका वीडियो की वजह से ही वो लोग हैरेस होते हैं। कुछ लोग तो कमेंट में ही हैरेस कर देते हैं, कुछ लोग तो इतना भद्दा बोलते हैं ना, जिनको अगर बोलने में भी एक बार भी नहीं सोचते कि आप एटलीस्ट कम से कम आप पब्लिक प्लेस में तो घूरते घूरते ही हो, वहाँ तो वैसे ही आपका कोई मुंह बंद नहीं कर सकता, आंखें बंद नहीं कर सकता, उसके बावजूद अब आपने कम से कम अभी डिजिटल में भी सोशल मीडिया में भी घुस गए हो। अरे भाई तुम कुछ कर नहीं सकते तो वैसे ही बोल दो ना। तुम्हें कुछ करना है तो तुम यहाँ आके खुद का कुछ एटलीस्ट अपना खुद का कुछ बनाओ तो सही,
अपनी फेस वैल्यू बनाओ, खुद का बोल बोल के कोई फेस वैल्यू थोड़ी बनती है। इसलिए कम से कम इस चीज़ को शेयरेबल तो मत करो। अगर किसी के पास ये वीडियो गया, फोटो भी गया, या कोई बैड कमेंट करे तो उसको वहाँ रोको। नहीं, रोकना तो छोड़ो, एक बोलता है उसके बाद 100 जने और आके बोलने लग जाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। मैंने तो एक लड़की का वीडियो और भी देखा था जो बहुत अच्छी है, यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी फेमस भी है, लेकिन उनका वो वीडियो था भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी साल इस चीज़ को झेला। तो ये गलत है। अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, अपने आप को, जरूरी नहीं है कि हर कंटेंट ही गलत होता है, या अगर कोई कंटेंट इस तरीके का बना रहा है तो शेयरेबल है। क्योंकि देखो, अगर बना रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ताकि वो उसकी रीच है कि वो अपनी फेस वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाना चाहती है। तो अगर उसको कंज्यूम करने वाले भी लोग तो गलत है ना, सिर्फ बनाने वाला तो गलत नहीं है। और जो नहीं बना रहा उसको तो छोड़ो कम से कम। अब मतलब बनाने वाले की भी प्रॉब्लम है और नहीं बनाने वाले को भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर देखो, सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन हर जगह की, हर लोगों की जो सोच होती है वो बहुत अलग होती है। यहाँ अलग नहीं है, यहाँ सबकी सोच एक ही है। अगर आप सामने बाहर वाले को भी ऐसे ही देखते हो, बाहर की लड़कियों को, और घर की लड़कियों को कभी स्टार्ट करो ना फिर ऐसे ही देखना, तो वो चीज़ हो जाता है। नहीं, घर में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन आपको बाहर वालों को भी वही अलग से कुछ अलग ही नजर आने लग जाता है। तो ये चीज़ गलत है। पता है, एआई का यूज करना है तो अपनी, मतलब अपने खुद की सक्सेस और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो ना, अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए यूज करो ना। ये थोड़ी कि किसी और का वीडियो बना के खुद का वायरल कर रहे हो, वो अगर लिंक मांग रहा है तो उसको गलत वेबसाइट पे लेके जा रहे हो। हनी ट्रैप का नाम सुना है? ये वही चलता है। फिर न्यूज में आता है कि आपके बैंक में से, अकाउंट में से पैसा चला गया, फिर अकाउंट में से पैसा चला गया आपके, या फिर आपके जो डेटा था मोबाइल में, लैपटॉप में, वो चला गया, बैंक डिटेल्स लीक हो गई आपकी पैसा। ये सब ट्रिक होती है। आज ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फैलेंगे और लोग पागल हो रखे होंगे इस टॉपिक पे कि हमें भी लिंक चाहिए, हमें भी शेयर करो, हमें भी बताओ कहाँ मिलेगा हमारे। वो लोग कुछ तो, मैंने, अरे भाई वो लिंक बायो में है, उसको क्लिक करोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ वो कहीं और लेके जाएगा आपको, और उस पर क्लिक, या फिर आपका जो पर्सनल डेटा था वो लीक हो चुका है। तो इसी को ही चोरी बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो जो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम है, कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि जहाँ से अर्निंग होती है वो अपना काम करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वापस से कम बैक आने में, लेकिन अपना काम कोई नहीं छोड़ता। आप लोगों के साथ भी अगर हैरेसमेंट होता है तो ये इसका मतलब तो ये नहीं कि कमरा बंद करके बैठ जाओ, काम धंधा छोड़ दो। नहीं होता ना, करना पड़ता है काम तो वही। लेकिन एक बात सोच के देखो, उसका नुकसान तो है, लेकिन नुकसान उसका अकेले का नहीं है, आप सबका भी नुकसान है। जो जो उस वेबसाइट पे जाएगा, जो जो उस लिंक पे क्लिक करेगा, उन सबका कुछ ना कुछ तो चोरी होगा। क्योंकि अगर वो डिजिटली इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं तो वो क्राइम एक ही लेवल पे, एक ही स्टेज का क्राइम नहीं है, वो क्राइम आप तक के भी है, आपके पास भी बहुत सारी क्राइम की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर इन चीजों को शेयर करते हो ना, तो सिर्फ अकेले उसको ही प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें आप भी इन्वॉल्व होगे। इसलिए इन सब चीजों को एटलीस्ट शेयरेबल तो मत बनाओ, जहां तक है उसको वहीं खत्म कर दो। इतना तो अवेयरनेस गवर्नमेंट आपको फोन पे भी बोल बोल के बोलती है कि कोई भी लिंक, कोई ओटीपी मांगता है तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसको अपने पास रखो। लेकिन नहीं, लोग तो बस मतलब इन चीजों के पीछे इतने बावले होते हैं, उनको अपनी खुद की प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चीजें, अगर आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखो, इन सब चीजों के पीछे इतना भी पागल मत हो कि आप अपनी ही चीजों को भूल जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर हमारा नंबर आया, हमारे साथ हो रहा है, तो उसके बाद ही हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नहीं, इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। आपको तो कम से कम एजुकेट होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम इतना तो दिमाग है ही कि गवर्नमेंट भी बोलती है इस चीज को कि ये सब चीजें शेयर मत करो। तो अगर आप यहाँ पे चीजों को लिंक करके शेयर करते हो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, आप ही का ही नुकसान हो रहा है उसमें। और दूसरा, मैं तो ये समझ में नहीं आता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। आप उसको, लड़कियों को पब्लिक प्लेस में जाने में प्रॉब्लम है, वहां जाके घूरते हो आप। वहां तो आपको आई कांटेक्ट प्रॉपर चाहिए होता है, वहां आपको पूरा घूरना होता है। वहां पे आप चलो ठीक है, लड़कियों को प्रॉब्लम करते हो, फिर कहीं जॉब कर रही है तो वहां परेशान करते हो। अब तो कम से कम डिजिटली भी परेशानी करना स्टार्ट कर दिया है। ये गलत है, इसको यही रोक देना चाहिए। पता है, गवर्नमेंट को ना अगर एक रूल बनाना चाहिए, आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हो उसको तो आप क्राइम बोलते हो, लेकिन जो शेयर करते हैं ना उस पर भी रोक लगानी चाहिए। ऐसी चीजों को इतने वाहियात तरीके से इतना शेयरेबल तो नहीं बनाना चाहिए। कम से कम एक रीच, एक
होता है ना कि हाँ बस आप रुक जाए, कुछ तो ऐसा ऑटोमेशन लगाना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शेयरेबल नहीं हो। क्योंकि शेयरेबल होने से खाली उसका नुकसान नहीं है, सबका नुकसान है, सारी पब्लिक का प्रॉब्लम है ये। आज ये उसके साथ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को यहीं रोको और इतना समझदार बनो, एटलीस्ट इतना तो जागरूक रखो कि हाँ, हम इस चीज़ को जितना हो सके उतना कम कर सकें। क्योंकि कोई और नहीं आएगा इस टॉपिक पे बात करने और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है जिसे आप शेयर करना चाहती हो, आपकी कोई ऐसी स्टोरी जिसे आप बताना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर देना। हाँ, लड़कियों थोड़ा सा अवेयर हो, इन चीज़ों से घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है, ऐसा फ़ोटो, वीडियो, कोई कमेंट आपको हैरेस करे, तो वो उसका अकाउंट, यहाँ तक कि उसका जो परिवार है ना, वो पूरा चक्की पीसेगा बैठ के। तो अगर आपको इन चीज़ों से कहीं पे भी किसी तरीके से प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसका साइबर सेल में, साइबर सिक्योरिटी में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो और ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, ठीक है? और रही अगर आपको कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।